हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लाए हैं प्रीवियस ईयर का जो DSSB का जो इंग्लिश का पेपर है। आज हमने उसके कुछ एक MCQs लाए हैं। तो चलो चलते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चूज़ द वर्ड विच इज़ अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स। फैटीग्ड DSSB 2019 में पूछा गया है। फैटीग का जो अपोजिट वर्ड है हमें वो बताना है। तो ऑप्शन देख सकते हैं आप, एनर्जाइज्ड, डिप्राइव्ड, एग्जॉस्टेड, टायर्ड। तो आप इसके ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो आंसर है वो आपका है ऑप्शन ए, एनर्जाइज्ड। एनर्जाइज्ड होता है ऊर्जा से भरा हुआ। फैटीग्ड मतलब थकावट, टायर्ड, एग्जॉस्टेड, डिप्राइव्ड, ये सारे के आपके सिनोनिम्स है। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2, चूज द वर्ड विच इज़ सिमिलर इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। हमने इसका सिमिलर बताना है, कंटेंटमेंट। ऑप्शन है आपके सफिशिएंसी, सेटिस्फैक्शन, फुलनेस एंड हंगर। आप इसका आंसर गैस कर सकते हैं। DSSB 2019 में पूछा गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है सेटिस्फैक्शन। कंटेंटमेंट क्या होता है आपका, संतोष। सफिशिएंसी मतलब पर्याप्त। सेटिस्फैक्शन क्या हुआ आपका, संतुष्ट। फुलनेस मतलब भरा हुआ, पर्याप्त। और हंगर भूख। तो आप देख सकते हैं इसका जो सिमिलर जो एग्जैक्ट वर्ड रहेगा, जो इसका एग्जैक्ट आंसर रहेगा वो आपका क्या रहेगा, कंटेंटमेंट मतलब सेटिस्फैक्शन। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। Moving on to the next question, question number 3, find the word which can be replaced for the given sentence. A country controlled by a small group of people. A country controlled by the small group of people. DSSB 2019 में पूछा था। इसके ऑप्शन है ओलिगार्ची, एरिस्टोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी एंड मोनार्ची। तो आप इसके ऑप्शन दे सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है ऑप्शन ए, ओलिगार्ची। मतलब एक कंट्री जिसको स्मॉल ग्रुप के पीपल है उसको कंट्रोल किया गया है। मोनार्ची क्या हुआ आपका, मोनार्ची होगा साम्राज्यवाद। अरिस्टोक्रेसी और जो प्लूटोक्रेसी, दोस्तों आप इसका जो मीनिंग है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक। शी इज़ सैड, वो बहुत दुखी है। दैट शी ब्लैंक विन द सैक रेस। DSSB 2019 में पूछा था। ऑप्शन है कैन नॉट हैव, कुड नॉट हैव, मस्ट हैव। तो आप इसका जो करेक्ट आंसर है वो गैस कर सकते हैं। इसका जो आंसर है वो आपका है ऑप्शन बी, कुड नॉट। मतलब शी इज़ सैड, वो बहुत दुखी थी। दैट शी कुड नॉट विन द सैक रेस, मतलब वो जो रेस है वो नहीं जीत पाई। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द लीडर ऑफ द ओपोजिशन अब्सटेन ब्लैंक वोटिंग। द लीडर ऑफ ओपोजिशन अब्सटेन ब्लैंक वोटिंग। ऑप्शन है ऑफ, बाय, टू और फ्रॉम। आप इसके ऑप्शन देख सकते हैं, ऑफ, बाय, टू, फ्रॉम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है फ्रॉम। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लूरल ऑफ ऑक्स इज। क्वेश्चन है प्लूरल ऑफ ऑक्सिस। DSSB 2018 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है ऑक्सिस, बी है ऑक्स, सी है ऑक्सन और ऑक्सस। तो आप इसका जो करेक्ट आंसर वो गैस कर सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है ऑप्शन सी, ऑक्सन इज़ द प्लूरल ऑफ ऑक्स। Moving on to the next question, question number 7, fill in the blank. An exhibition blank. The new trend in lightning was held in Bangalore. एक एग्जीबिशन था लाइटनिंग का, वो कहाँ हुआ था, बेंगलोर में हुआ था। 2015 में DSSB में पूछा गया है। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका है ऑन, ऑफ, इनटू, फॉर। आप इसका जो करेक्ट आंसर वो गैस कर सकते हैं। इसका जो आंसर है वो आपका है ऑफ। एन एग्जीबिशन ऑफ द न्यू ट्रेंड इन लाइटनिंग वॉज हेल्ड इन बेंगलोर। मतलब कि एग्जीबिशन कहाँ था, ये कहाँ का था, ये था बेंगलोर का। तो ऑफ आएगा, एग्जीबिशन ऑफ न्यू ट्रेंड इन द लाइटनिंग वॉज हेल्ड इन बेंगलोर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड। DSSB 2018 में पूछा गया है। ब्लास्फेमी, 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 ब्लास्फेमी। जो इसमें जो स्पेलिंग है वो आप देख सकते हैं। आप इसका जो आंसर है वो गैस कर सकते हैं। इसका जो आंसर है वो आपका है ऑप्शन डी, ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी का अगर मीनिंग हो तो क्या है वो, इसका ईश निंदा, मतलब कि डिसरिस्पेक्ट ऑफ द गॉड, इसको बोल सकते हैं हम। एक डिसरिस्पेक्ट है, अनरिलीजियसनेस भी बोल सकते हैं इसको। तो ये इसके जो है सिनोनियम है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, फिल इन द ब्लैंक। मैनी एरियाज ऑफ द सिटी वर ब्लैंक इनटू डार्कनेस फॉर सेवरल आवर्स। मैनी एरिया ऑफ द सिटी, जो शहर के काफ़ी एरिया थे वो क्या थे, डार्कनेस थे, काफ़ी घंटे तक वहाँ अंधेरा था। तो इसके जो ऑप्शन है वो आप देख सकते हैं। DSSB 2015 में पूछा था। ऑप्शन है स्प्रेड, मर्ज्ड, प्लंज्ड और डीप। तो करेक्ट आंसर वो आपका क्या है, प्लंज्ड। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। मैनी एरिया ऑफ द सिटी वर प्लंज्ड इनटू डार्कनेस फॉर सेवरल आवर्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
अपोजिट मीनिंग ऑफ बर्ड ब्रोड, DSSB 2018 का ये क्वेश्चन है। ब्रोड का जो अपोजिट मीनिंग है, अटोनियम है, वो हमें बताना है। ऑप्शन है वाइड, स्ट्रेच्ड, डर्टी, नैरो। इसका अपोजिट क्या होगा? ब्रोड का क्या होगा आपका? नैरो, मतलब तंग। वाइड, स्ट्रेच्ड और डर्टी ये क्या है? इसके अपोजिट वर्ड नहीं है, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ब्रोड का अपोजिट क्या होगा? नैरो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ही इज स्पीकिंग द टेंस ऑफ द वर्ब इन द एबव सेंटेंसेस। हमने इसमें टेंस को पहचानना है। DSSB 2015 का क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड पास्ट परफेक्ट। ही इज स्पीकिंग, तो आप इसका आंसर गैस कर सकते हैं कि मतलब वो बोल रहा है, तो इसका जो टेंस है वो कौन सा रहेगा आपका? प्रेजेंट कंटिन्यूस। मतलब कि इज MR जिसमें यूज़ होता है वो किस में होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूस में। और आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ऐसे IS का यूज़ होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैज़ हैव का प्रयोग होगा। पास्ट परफेक्ट में आपको पता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो क्या होगा आपका? ऑप्शन सी, प्रेजेंट कंटिन्यूस। ही इज़ स्पीकिंग। दोस्तों आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है इंग्लिश के DSSB के प्रीवियस ईयर के, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। मिलते हैं इसी तरह से एक अन्य टेस्ट सीरीज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।